नमस्ते। चलिए फटाफट से नजर डालते हैं उन 5 बड़ी खबरों पर जो आज हमारी दुनिया को बदल रही हैं। इंडिया की इकोनॉमी से लेकर ग्रीनलैंड की बर्फ तक सब कुछ कवर करेंगे। तो शुरू करें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी भारत की इकोनॉमी की। फिर एक कानूनी बहस है कुत्तों को लेकर, उस पर भी नजर डालेंगे। इसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलेंगे, देश की जनगणना को समझेंगे और हाँ, आखिर में हम जाएंगे आर्कटिक, ये जानने के लिए कि भाई ग्रीनलैंड अचानक से इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो चलिए सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। आखिर इंडियन इकोनॉमी कर क्या रही है? जो लेटेस्ट डेटा आया है ना, वो ग्रोथ और हम आप जैसे लोगों के खर्च करने के तरीकों के बारे में एक बड़ी ही मजेदार कहानी बताता है। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा नंबर जारी किया है, 7.5%। ये है जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है और ये दिखाता भी है कि इकोनॉमी में एक मजबूत उछाल आने वाला है। पर सवाल ये है कि 7.5% का आखिर मतलब क्या है? तो देखिए, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में कहें तो किसी भी देश का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड होता है। और ये जो 7.5% का अनुमान है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी एक नंबर के आधार पर सरकार अपना पूरा यूनियन बजट प्लान करती है। मतलब कहाँ सड़कें बनेंगी, कहाँ सोशल स्कीम पर पैसा लगेगा, ये सब कुछ इसी से तय होता है। पर हाँ, ये ग्रोथ की कहानी एकदम सीधी सपाट नहीं है। साल की शुरुआत तो जबरदस्त हुई, लेकिन अब उम्मीद है कि साल के दूसरे हिस्से में रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ेगी, करीब 6.8% के आसपास। और इसकी एक वजह है बाहर से आने वाली मुश्किलें, जैसे कि अमेरिकन टैरिफ। और यहीं पर इकोनॉमी की कहानी पर्सनल लेवल पर आ जाती है। डेटा एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखा रहा है। अब भारतीय लोग अपने पैसे का पहले से कम हिस्सा खाने पीने पर खर्च कर रहे हैं। जानते हैं ये किस बात का इशारा है? ये एक क्लासिक साइन है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है। और जब पेट भरने की टेंशन कम होती है तो फिर पैसा जाता कहाँ है? तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, वो जा रहा है एक बेहतर भविष्य बनाने में। हम देख रहे हैं कि हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी सर्विसेज पर खर्च में एक बड़ा जंप आया है, और ये खास तौर पर ग्रामीण भारत में हो रहा है। मतलब अब बात सिर्फ गुजारा चलाने की नहीं है, बल्कि एक अच्छी जिंदगी जीने की है। अच्छा, तो बैलेंस शीट से निकलते हैं और अब चलते हैं कोर्टरूम की तरफ। आगे हम 2 बिल्कुल अलग-अलग कानूनी मामलों में उतरेंगे, जो जवाबदेही और सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। किसी हाई कोर्ट के जज को हटाना, ये कैसे होता है? देखिए, ऐसा होना बहुत ही रेयर है, लेकिन आजकल ये चर्चा में है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 140 से ज्यादा सांसदों ने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये पूरा प्रोसेस जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है ताकि जजों की जवाबदेही को बहुत सीरियसली लिया जाए। और अब एक ऐसा मुद्दा जो अक्सर हमारे मोहल्लों में भी बहस का कारण बनता है, आवारा कुत्ते। सवाल ये है कि हम कहाँ एक लाइन खींचें। एक तरफ है लोगों की सेफ्टी कि उन्हें कोई कुत्ता काटे नहीं, और दूसरी तरफ है जानवरों की सुरक्षा के कानून। कोर्ट इस वक्त इसी मुश्किल सवाल से जूझ रहा है कि दोनों में बैलेंस कैसे बनाया जाए। जमीन के कानून से अब चलते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी के नियमों की तरफ। अब हम ब्रह्मांड की सैर से लेकर सुपर बग्स की दुनिया तक की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक ऐसे खतरे की तरफ ध्यान दिलाया है जो चुपचाप बढ़ रहा है, और वो है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी आम एंटीबायोटिक दवाओं को पूरी तरह से बेकार कर सकती है। और पता है, ये प्रॉब्लम हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। आसान शब्दों में समझे तो हम जितनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया उतना ही चालाक हो जाता है और उन पर दवा का असर होना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक छोटा मोटा इन्फेक्शन भी जानलेवा बन सकता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें इन सुपर बग्स पर नजर रखने के लिए एक बेहतर सिस्टम की जरूरत है, और वो भी बहुत जल्द। अच्छा, तो अब छोटे छोटे कीटाणुओं से नजर हटाकर विशाल ब्रह्मांड की तरफ चलते हैं। हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो नए साल की शुरुआत एक बड़े लॉन्च के साथ कर रहा है। ये मिशन है PSLV C62, जो एक नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अब ये कोई आम सैटेलाइट नहीं है, इसे स्ट्रेटेजिक इमेजिंग के लिए बनाया गया है, जिससे स्पेस से भारत की निगरानी की ताकत और बढ़ेगी। ये ISRO के भरोसेमंद PSLV रॉकेट के लिए भी एक बहुत जरूरी उड़ान है। आगे हम एक ऐसे काम की बात करेंगे जो पूरे देश में होता है और बहुत बड़ा होता है, और अब इसे 21वीं सदी का अपग्रेड मिल रहा है।
भारत में जनगणना का काम 1872 से हो रहा है, लेकिन 2026 और 2027 में जो गिनती होने वाली है वो आज तक की किसी भी गिनती से बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल होने जा रही है और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दे को छूने वाली है, और वो है जाति। तो सवाल ये है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों को गिना कैसे जाता है। ये काम 2 बड़े फेज में होता है। पहले 2026 में कर्मचारी देश के हर एक घर की लिस्ट बनाएंगे। फिर 2027 में वो वापस आएंगे और उस घर में रहने वाले हर एक इंसान की पूरी डिटेल में गिनती करेंगे। तो ये चीजें इसे एक हिस्टोरिक इवेंट बना देती हैं। ये इंडिया की पहली डिजिटल जनगणना होगी, और सबसे बड़ी बात, 1931 के बाद ये पहली बार होगा जब SC/ST के अलावा बाकी जातियों का भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा। अब जाहिर है इस एक कदम का सोशल और पॉलिटिकल असर बहुत बड़ा होने वाला है। और अपनी आखिरी कहानी के लिए चलिए आर्कटिक चलते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा बर्फीला द्वीप है जो अब एक स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट बन चुका है। तो अचानक से हर कोई ग्रीनलैंड की बात क्यों करने लगा है? वजह है उस बर्फ के नीचे छिपा खजाना, रेयर अर्थ मिनरल्स, जिंक, लोहा और भी बहुत कुछ। मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो हमारे स्मार्टफोन, हमारी कारों और हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है। और दुनिया की बड़ी ताकतें, खासतौर पर अमेरिका की नज़र इस पर पड़ चुकी है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है कि कोई भी जाके वहां खुदाई शुरू कर दे। यूरोप के नेताओं ने साफ कर दिया है, ग्रीनलैंड उसके लोगों और डेनमार्क का है। इससे मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि डेनमार्क नाटो का फाउंडिंग मेंबर है। तो अब ये मिनरल्स की दौड़ सीधे सीधे मिलिट्री अलायंस की पॉलिटिक्स से जुड़ गई है। तो हमने देखा, चाहे वो भारत का इकोनॉमिक मैप हो, हमारी अदालतों का लीगल मैप या फिर आर्कटिक का जियोपॉलिटिकल मैप, सब कुछ बदल रहा है। हर जगह लकीरें नहीं खिंच रही हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इतनी तेजी से बदलती इस दुनिया में वो अगला नक्शा कौन सा होगा जो पूरी तरह से बदल जाएगा।